पक्का ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ना? चेक कर लीजिए तो मैम आपको। क्योंकि मैंने कब से डैब नहीं किया है। थोड़ा ऐसा ग्लो कर रहा है फेस, बट एज लॉन्ग एज बुरा नहीं लगा। ठीक है, ठीक है। करना है थोड़ा सा टचअप कर लीजिए। अच्छा वाला ग्लो कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ मेकअप। हाँ, ठीक है। ओके। हाँ मैम, मेरी क्रिसमस सबसे पहले तो। Hello, Merry Christmas and a very very happy 2019 to all the viewers. जब किसी भी फेस्टिवल की बात हो तो इंडिया में सबसे पहले लगा आता था चाइल्डहुड की। किस तरह की मेमोरी थी चाइल्डहुड? बचपन में मुझे याद है मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने कैलिफोर्निया से एक क्रिसमस ट्री लाया था हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही था बट छोटा था, इतना छोटा था। और हम उसको हमारे लिविंग रूम में एक साइड टेबल पे सजाते थे। और उस पर मेरी बहन और मैं जो कॉटन होता है उसको, रुई को हम उसको एक एक डाली पर रखते थे ताकि वो एक स्नोफ्लेक वाला इफ़ेक्ट आए। फिर तरह तरह के गिफ्ट्स रैप करके लगाते थे उस पर। मैच बॉक्सेस, मुझे याद है मैच बॉक्सेस को हम अलग अलग गिफ्ट रैपर्स करके उस पर डालते थे। और हमारे पास एक सांता क्लॉज इन द स्ले था, तो वो इट वाज लाइक अमेजिंग, मतलब वो पूरा एक जोन क्रिसमस का फील देता था। तो वो यादें हमेशा स्पेशल रहेंगी क्योंकि उसमें एक अपनापन था। अभी तो मार्केट में ये चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है, सो यू जस्ट गो एंड बाय इट। बट अपने आप कुछ बनाना और क्रिसमस ट्री पे लगाना, वो दिन भी बहुत याद आते हैं। कोई एक ईयर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जो हमसे शेयर कर सके क्रिसमस की, इन चाइल्डहुड या एनी? हाँ बिल्कुल, आई थिंक पहली बार जब मैंने बैंड्रा में डिस्कवर किया कि क्रिसमस इतना खूबसूरत मनाया जाता है वहाँ पे। पहली बार जब मैं माउंट मैरी गई थी, मुझे याद है क्रिसमस ईव पर। और मिडनाइट मास के कुछ घंटों पहले एक अलग ही माहौल होता है वहाँ पे, बहुत ही क्वाइट एटमॉस्फेयर होता है और तैयारियाँ हो रही होती है। फादर चर्च में इज़ जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द सर्मन, और एक अलग ही वातावरण होता है वहाँ पे। फिर माउंट मैरी भी सजा हुआ होता है लाइट से, और वहाँ के मीडिया ओबी वैन्स दिखाई देते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं रैंडमली। यू सी पीपल विद देयर कैमराज जस्ट क्लिकिंग रैंडम, नॉट मीडिया फोटोग्राफर्स बट जिनको भी फोटोग्राफी का शौक है। फिर मैं वहाँ से माउंट मैरी से बैंड्रा की जो बाई लेन्स है, कुछ बहुत ही खूबसूरत बाई लेन्स है वहाँ पे। पुराने पुराने घर है, कॉटेजेस है, बंगलोज है, 1930s 1920s, इतने पुराने। और बहुत ही विंटेज, उनके उनके डेकोरेशंस इतने खूबसूरत होते हैं कि वो देखकर, मतलब मुझे याद है, आई थिंक ये 2009 था, मुझे या 9 था। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, तब से मैं बैंड्रा हर साल जाती ही हूँ, लाइक स्पेशली न्यू ईयर्स ईव में, दैट इज़ 24th। And Bandra is like my Christmas area. Yeah. अमृता मैम किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करती है और इस साल क्या नया आने वाला है? मैं इस साल क्रिसमस एक फैमिली लंच और गेट टुगेदर के साथ मना रही हूँ। मेरी आंट आ रही है फ्लोरिडा से, और sorry, Orlando से, now she's in Orlando, and my cousins and all of us are getting together, and we have already like a menu in place. It's like a potluck, so मैं कुछ बना रही हूँ, वो कुछ बना के लेके आ रहे हैं। And yeah, it's a big family Christmas, so I'm looking forward to this Christmas. जैसे हम ये बोल सकते हैं फुल फैमिली टाइम होने वाला है। बिल्कुल। और आई थिंक न्यू ईयर्स भी मेरा हमेशा से, मैं न्यू ईयर्स ईव पे भी कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं जाती हूँ। बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड अब्रॉड, मतलब आप कहीं भी जाओ वहाँ की ठंड मुझे, आई कांट बेयर इन द विंटर्स। और 1 जैन को मेरे मॉम का बर्थडे होता है, तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँ, उनके बर्थडे ना मनाऊँ। सो या मैं मनाती हूँ उनका बर्थडे हर साल। अगेन आई कॉल ऑल हर कज़न्स एंड हु बिकम माई मामाज, एंड
my cousins. It's like again a big family thing. So I think Christmas से लेके New Year, it's more of a family time for me. वाह। इसके अलावा मीना ताई के कैरेक्टर में हम दिखने वाले अभी कुछ कुछ दिन हम बोल सकते हैं, कुछ दिन किस तरह की फीलिंग है, क्या है? बस काउंटडाउन शुरू हुआ है और अभी हमारा ट्रेलर लॉन्च है बहुत जल्द, तो मीना ताई का लुक जो है वो शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक एक अलग लुक है मेरे लिए। आपने मुझे कई फिल्मों में देखा है, बट ऐसे लुक में आपने मुझे पहली बार देखा होगा, तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड yeah, there are a lot of things in the film that will be a first time for me, that were a first time for me and the audience, so I'm excited. क्या था माइंड में जब फिल्म आई थी आपके पास चूज करने के लिए? क्योंकि आप काफ़ी चूजी दिखती है, विवाह को देखिए, सत्याग्रह को देखिए, कौन सी भी फिल्म को देखा जाए तो फिर, और काफ़ी लेट मूवीज करती है आप, गैप देके हम ये बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं पारिवारिक फिल्में करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और आजकल कुछ जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है ऑन स्क्रीन, जिस तरह के सीन्स होते हैं, स्पेशली द इंटीमेट सीन्स, मैं उन सीन से कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो आई प्रिफर टू डू फिल्म्स दैट आर इन माई कंफर्ट जोन। सो आई एम लाइक द ट्रू राजश्री हीरोइन, मैं भले फिल्में थोड़े गैप के बाद दूँ, बट जो भी होगा मुझे पता है कि वो फिल्में यादगार होंगी। ऐसे नहीं होगा कि ओ जॉली एलएलबी कब आई थी, ये भी कोई फिल्म थी, या ओ सत्याग्रह ये कौन सी फिल्म थी। मतलब मेरी सारी फिल्में जो है अब शुरू से लेके अब तक सारी टीवी पे सुपर हिट्स है, उनके ट्रिमेंडस रिपीट वैल्यू है, लोग उन्हें बार बार देखते रहते हैं। तो ठाकरे भी एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पता है कि जनता बार बार देखेगी। एंड इसके पहले मैंने टीवी पे डेब्यू किया था फाइनाइट सीरीज़ में, मेरी आवाज़ ही पहचान है, एंड दैट ऑल्सो वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मेरा ये मानना है कि एज एन एक्टर वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। आपकी एक्टिंग की बात करें तो फिर काफ़ी डिफरेंट रोल्स हर एक पिक्चर्स में रहते हैं, इसमें कितना डिफरेंट रहा? मीना ताई और ठाकरे मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हर चीज़ अलग है, और मैं एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें अभी रिवील नहीं करना चाहती। क्लोजर टू द मे बी समवेयर इन जैन आई विल रिवील मोर। या लेकिन मैं मीना ताई ठाकरे कितना प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि रियल कैरेक्टर है, और कितना रिसर्च करना पड़ा आपको दूसरी बात, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी कम लोगों को मालूम था। जी है ये तो मालूम था, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम थे, तो इसके लिए क्या करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि मीना ताई के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा, बिकॉज उनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, और आई थिंक दैट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन मेड इट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर वाज नो इंफॉर्मेशन अराउंड, सो that's exactly what I'm saying। मतलब एक लिविंग कैरेक्टर है, बट उनके बारे में कम जानकारी है, कम लोगों को पता है, ज़्यादा देखा नहीं है। सो ये उनका कैरेक्टराइजेशन मैं कैसे डेवलप करूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड लेट्स होप आई हैव डन सम जस्टिस टू द रोल। किसने हेल्प की सबसे ज़्यादा सेट पे? डायरेक्टर ने आई थिंक वॉट एवर यू सी ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, फॉर श्योर। आई गिव हिम 100% credit, not because he told me how to do it, because he was just so encouraging and so positive and so full of tareef, that it just automatically brought out the best in me in every shot. So for that I give Abhijit Panse sir, my director, the 100% marks. नवाज सर भी है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? खास करके अपोजिट में है आप उनके, और वो टाइमिंग के लिए उन्हें माना जाता है जितने के एक्टर्स का है। आई थिंक जब आप एक अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो, तो that's the best thing you can ask for as an actor, because acting is reacting, और जब सामने वाला सिंसियर है तो आप भी सिंसियर हो, तो it's it just brings out the best chemistry. So बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, like I've been very fortunate कि मैंने कुछ
बहुत बढ़िया एक्टर्स के साथ काम किया है, एंड नवाज इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? अमित सर के बारे में सभी को मालूम है किस तरह से रहा था आपका, नवाज सर के बारे में किस तरह से रहा? Should I be? फर्स्ट डे नवाज के साथ अच्छा रहा, और how much should I be revealing? You tell me. Yeah. थोड़ा सा बता सकते मैंने बोल दिया ना नवाज के साथ एक्टिंग करने। हैं? ठीक है। लोकेशंस कहाँ थे, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? फिल्म की शूटिंग हमने मुंबई, पालघर और पूना में की है, और या आई हैव शॉट एटलीस्ट इन दीज 3, और मैं फेब से काम कर रही हूँ इस फिल्म पे। अभी जाके हम इस फिल्म के बारे में बातें हमें करना अलाउ किया गया है। वी वर वेरी टाइट लिप्ड अबाउट दिस होल थिंग, एंड स्पेशली माई लुक ऑफ मीना ताई, यू नो, लाइक अभी जो ट्रेलर लॉन्च होगा उसमें शायद पहली बार आप मेरा लुक देखेंगे, सो आई एम किस तरह एक्साइटेड। का माइंड में चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि नवाज सर का जो फर्स्ट लुक आया काफी अप्रिशिएट किया लोगों ने, और लगा कि हुबहू ये खाकरे। बादशाह भी दिख रहे हैं। वेल मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ऐसे मानना था कि यू नो आई विल बी परफेक्ट फॉर द लुक ऑफ मीना ताई, एंड जब हमने लुक टेस्ट किया तो पहले टेस्ट में ही मेरा लुक बिल्कुल ही, मतलब इट वाज, आई लुक्ड द कैरेक्टर, दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी, सो आई एम एक्साइटेड। मैं कभी भी मेरे फिल्म में ऐसे दिखी नहीं हूँ, सो आई एम एक्साइटेड फॉर माई ऑडियंसेस टू सी द लुक ऑफ मीना ताई। ओके। 2018 किस तरह से रहा ओवरऑल आपका, ये थोड़ा सा अगर बता सकते हैं? 2018 मेरे लिए एक बहुत ही सैटिस्फाइंग ईयर रहा है, बिकॉज़ इस साल में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। मैं हर साल काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, बट यू नो मैं बहुत अपीयरेंसेस भी करती हूँ, और वहाँ पे मुझे ऑडियंसेस को मिलने का, फर्स्ट हैंड मिलने का मौका मिलता है। तो ऐसी ऐसी जगहें मैं जाती हूँ जो जहाँ पे शायद फिल्म शूटिंग्स भी नहीं होते, तो यू मीट योर रियल ऑडियंस, एंड यू नो बहुत अच्छा लगता है जब वो आपकी फ़िल्मों की इतनी तारीफ़ करते हैं और आपको बताते हैं कि वो विवाह जैसी फ़िल्म को यू नो 22 बार देख चुके हैं, या फिर 25 बार देख चुके हैं, कोई बोलता है 19 बार देख चुके हैं, मतलब इट्स एंड हर बार आती तो हम बैठते ही हैं, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हूँ ना कि बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, और वेलकम टू सज्जनपुर की, आई थिंक समवेयर दे जस्ट लव दीज कैरेक्टर्स। और उसके अलावा मैंने सोचा कि अगर लोग मेरे फिल्मों को इतना पसंद करते हैं तो व्हाई नॉट गिव ट्रिवियाज कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान यू नो ये सीन मैंने कैसे किया, विवाह में वो बर्न्ट वाला सीक्वेंस मैंने कैसे शूट किया, मैं हूं ना में 1 टेक सॉन्ग चले जैसे हवाएं हमने कैसा फिल्म किया, या फिर सूरज जी ने मुझे विवाह के लिए कैसे कास्ट किया। ये सारी ट्रिवियाज डॉक्यूमेंट नहीं हुई थी तब, बिकॉज सोशल मीडिया वॉज नॉट लाइक इट इज़ नाउ। सो मैंने सोचा कि मैं अपने YouTube चैनल पे ये सारे ट्रिवियाज दूंगी, सो इट वाज लाइक अ सेल्फ मेड एफर्ट फॉर मी, बट इट वाज गुड यू नो टू शूट ऑल दीज थिंग्स एंड स्पीक टू द ऑडियंस ऑन माई चैनल एंड टेल देम ऑल दीज ट्रिवियाज। तो वो मैंने अचीव किया। मैंने अपना वेबसाइट बनाया है विच इज़ लाइक वन एग्रीगेशन ऑफ everything that I have you know done, achieved, and it has a lot of new photographs. So all these were like my achievements in 2018, and Thakre of course just like is the icing on the cake. Yeah. लेकिन 2019 में ठाकरे रिलीज हो रही है, नहीं बोल सकते हैं, और भी दो फिल्में हैं आपकी, उसका अगर थोड़ा सा बता सके तो। Well, ठाकरे के अलावा भी 2 फिल्में और हैं। अभी मैं बात नहीं कर सकती प्रोजेक्ट्स के बारे में, but I would when in good times I will tell सब you. ये बोल सकते हैं कि 2019 में फुल बिजी होने वाला है आपका। Hopefully, Schedules। hopefully 2019 will be a good year for me, hopefully. Okay. Finally, मैं fans को wish कर दीजिए Happy New Year। Okay. Hi, this is me, Amrita Rao, wishing you a very Merry Christmas and a very happy 2019.